Hello and welcome back. So let's proceed with the second part of Morrison's bill. Okay, so we have made our Blogspot website. So I will give you the link in description where you can find the notes in written. Okay, जो मिदास है, जो फिनिक्स है एंड मॉरिसन्स बिल, इनकी समरीज और क्रिटिकल एनालिसिस आपको रिटर्न में भी वहाँ उस वेबसाइट में मिल जाएगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ये वीडियो लेक्चर सुन के आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आपको हमारी जो क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन हैं वो आपको हमारे ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएंगी। ठीक है। सो Carlyle in paragraph 4 he says, but the life fountain within you once again set flowing. What innumerable things, whole sets and classes of continent of things and classes and continents of things, year after year and decade after decade and century after century will then be doable and done. ओके तो जैसे पिछले पैराग्राफ्स में कार्लाइल बात कर रहा था कि जो लाइफ का फाउंटेन है वो रुका हुआ है, जब वो चलना शुरू हो जाएगा और उसे कैसे चलाना है वो कार्लाइल हमें बता रहा था। लेकिन इस पैराग्राफ में कार्लाइल हमें बता रहा है कि जब लाइफ फाउंटेन शुरू हो जाएगा ना बहना, वो शावर जब वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा, तब फिर हमारे पास इनन्यूमरेबल, ठीक है, काउंटलेस थिंग्स, चीजें आ जाएंगी जो हम क्या कर सकते हैं, जो क्या होंगी, जो डूएबल एंड डन, जो करने वाली होंगी, करने के लायक होंगी और जो हम करेंगे भी। ठीक है, इन चीजों का हमारे पास सेट आ जाएगा। ओके, क्लासेस आ जाएंगी, इन चीजों की मजमुआ आ जाएगा, बहुत बड़ी तादाद में ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ थिंग्स हमारे पास अवेलेबल होगा, जो कि ईयर आफ्टर ईयर, साल, हाँ, हर आने वाले साल में, हर आने वाले डिकेड आफ्टर डिकेड, 10 सालों में, ठीक है, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, वो चीजें क्या होंगी, वो करने के लायक होंगी, डूएबल होंगी एंड डन, और हम उन चीजों को करेंगे भी। ये कब होगा, जब लाइफ फाउंटेन जो है ना, ये दोबारा सेट फ्लोइंग, बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास करने के लिए बहुत से काम होंगे, फिर हम बहुत से काम सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, ठीक है, और कॉन्टिनेंट ऑफ थिंग्स, क्लासेस, सेट्स, इतनी चीजें हमारे पास होंगी जो हम कर सकते हैं। अब कार्लाइल यहाँ पर हमें कुछ रेमेडीज बता रहे हैं जो उस वक्त के बंदों ने सजेस्ट की थी कि ये रेमेडीज हो सकती हैं जो हमारी इल सिचुएशन को ठीक कर सकती हैं, जो हमारी रिमेडियल मेजर बन सकती हैं। वो क्या थी, वो थी नॉट इमिग्रेशन। ठीक है, वो लोग बताते थे कि ये जो इमिग्रेशन है ये होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, कौन लॉ एब्रोगेशन, जो कौन लॉ की वजह से मुसीबतें बनी हुई हैं, कौन लॉ को हम खत्म कर देते हैं, हमारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। सैनिटरी रेगुलेशन, हम सफाई का बंदोबस्त करते हैं, हमारी सिचुएशंस ठीक हो जाएगी। लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये जो हमारे यहाँ लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा ये लैंड प्रॉपर्टी टैक्स लॉ जो था इसमें क्या हुआ था। वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, हमने वीडियो को शॉर्ट रखना होता है। तो ये चीजें जो थी ना, ये रिमीडियल मेजर्स उन लोगों ने, किन लोगों ने, जो फिलोसोफिकल माइंड के थे, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, जो फिलोसोफिकल माइंड के लोग थे, ये इंटेरोगेटिव फिलोसोफर, इन्होंने सजेस्ट की थी। ठीक है, कौन सी चीजें, ये वाली चीजें। लेकिन कार्लाइल कहता है कि सिर्फ यही नहीं, नोट, कार्लाइल ने इससे पहले नोट लगा दिया। ठीक है, नोट दीज अलोन, कार्लाइल कहता है ये सिर्फ ये अकेले ही नहीं, नोर 1,000 टाइम्स एज मच एज दीज, इन जैसी और हजार भी चीजें आ जाएंगी ना, तो वो हमारी रिमेडियल मेजर्स नहीं बन सकती। सिर्फ यही चीजें कुछ नहीं कर सकती, हमें बहुत कुछ बदलाना है, बहुत सी चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी अपने इंग्लैंड में। ठीक है, आगे कार्लाइल कह देता है गुड हेवंस, ये जो गुड हेवन वर्ड है ना, ये कार्लाइल ने जो खुदा का इंसाफ है ना, हेवनली जस्टिस, उसके लिए यूज किया है। ठीक है, जो एक इटरनल जस्टिस है, देयर विल बी देन, देयर विल देन बी लाइट इन द इनर हार्ट ऑफ हियर एंड देयर अमेन। कार्लाइल कहता है कि जब लाइफ का फाउंटेन शुरू हो जाएगा ना बहना, तब हर किसी के दिल में, ठीक है, हेयर एंड देयर अमेन, ये जो लोग हैं, ये जो आज यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके दिलों में
एक लाइट पैदा हो जाएगी, एक रोशनी पैदा हो जाएगी। और आप लोगों को पता है जब दिल में रोशनी आ जाए ना, तब इंसान अंधेरों से निकलकर वो लाइट की तरफ आ जाता है। किस चीज की वो रोशनी होगी? टू डिसर्न व्हाट इज जस्ट। वो रोशनी, उस रोशनी की वजह से ये डिसर्न कर सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, किस चीज का डिफरेंस? व्हाट इज जस्ट, ये जस्ट क्या है? ये जस्ट का मतलब सिर्फ नहीं है, ये जस्ट मतलब इंसाफ। व्हाट इज कमांडेड बाय द मोस्ट हाई गॉड। फिर हमें यह पता चल सकता है कि जो मोस्ट हाई गॉड है, देखो मोस्ट हाई गॉड का है मीन्स अल्लाह, क्रिएटर। व्हाट इज कमांडेड बाय, उनकी क्या कमांड है, उनकी क्या अहकामात हैं। तब हमें पता चलेगा जब हमारे दिल में एक रोशनी पैदा होगी। व्हाट मस्ट बी डन, फिर हमें पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए। वर इट नेवर सो इम्पॉसिबल, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं था जितना हम इसे मुश्किल बना बैठे थे। लेकिन कालाल कह रहा है कि आपके दिल में लाइट आ जाएगी, आपकी जिंदगी का जो शॉवर है, फाउंटेन है, वो बहना शुरू हो जाएगा। फिर ये सब होगा, वरना ये नहीं होगा। वैन जारगन, ये जो वैन यूजलेस, ठीक है, जारगन एम्पेटी टॉक्स, ये जो यूजलेस बातें करते हैं ये लोग, इन द फेवर ऑफ द पल्पेबली अनजस्ट, जो अनजस्ट है, जो बेइंसाफी है, उसके फेवर में ये जो बातें करते हैं, ये जो खाली बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं है, फिर वो बातें भी क्या हो जाएंगी? विल देन अपराइज इट सेल्फ विद इन लिमिट्स, वो अपने आप को लिमिट्स में रखेंगी। वो बातें मीन्स वो बातें करने वाले भी खुद को लिमिट में रखना शुरू कर देंगे। कब? जब हमारे दिल में लाइट आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज कमांडेड बाय द मोस्ट हाई गॉड। तब क्या होगा? तब वो बातें खत्म हो जाएंगी, वो एक लिमिट में आ जाएंगी। ठीक है, वो लोग लिमिट में आ जाएंगे जो बदअमनी फैलाए हुए हैं। आगे कार्लाइल कहते हैं द साइलेंस ऑफ हेयर एंड देयर सच अ मैन, हाउ इलोक्वेंट इन आंसर टू सच जार्गन। कार्लाइल आगे कहते हैं कि ये जो साइलेंस है, ये जो खामोशी है, ऑफ हेयर एंड देयर सच अ मैन, हेयर एंड देयर सच अ मैन मतलब वो लोग जिनके दिलों में सिंसियर सोल है, ठीक है, जो एक सच्चाई को जानने वाले दिल हैं, वो बंदे क्या करते हैं? वो खामोशी के साथ ऐसी जो जार्गन होती हैं, ऐसी जो बेबुनियाद बातें होती हैं, उन्हें बहुत एलोक्वेंटली, बहुत पावरफुली उन्हें रिप्लाई करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली उन्हें रिप्लाई करते हैं। ठीक है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं अपनी खामोशी से। वो फ्रेज है ना कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, खामोशी जो है बेहतरीन जवाब है हर चीज का। सच जार्गन frightened at its own Giantico will unspeakably abate। अब कायलल कहता है कि वो खामोशी, उन जो वो सोल है, जो वो सिंसियर सोल है, उसकी खामोशी की वजह से ये जो जार्गन है, ये जो एम्पेटी टॉक्स हैं, ये जो यूजलेस बातें हैं, बेसलेस बातें हैं, ये जो इल्जाम है, फ्राइटेंड हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। एट इट्स ओन गायंटिको, उनका जो अपना ही एक गायन टिको होता है। ठीक है, गायन टिको मीन्स जो उनकी कमजोर सी आवाज होती है ना, जो बंदा होता है ना कमजोरी से, दुबला पतला, और उसकी आवाज कैसे बुड्ढों की जैसी आवाज निकलती है, तो ये मुर्गे की आवाज की तरह आवाज नहीं होती उनकी, उनकी आवाज बहुत कमजोर होती है। ठीक है, तो वो जो इको होता है ना, वो अपनी आवाज सुनकर ही डर जाते हैं, जो ऐसी बातें करने वाले होते हैं। ठीक है, विल अनस्पीकेबली इबेट, ठीक है, अनस्पीकेबली अबेट मीन्स ये जो इम्पेटी टॉकर्स है ना, ये रियलाइज करते हैं जो जो उनकी इनसिंसियर एंड क्वेक टॉक्स जो होती हैं उनकी। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं कि इंसान तो अब उनकी कोई बातों में आ नहीं रहा, तो वो फिर अपना जो उनका टॉक्स होती हैं, जो यूजलेस बातें होती हैं, उनको करना वो बंद कर देते हैं। क्योंकि अब उनकी बातों में कोई नहीं आ रहा, इसलिए। ने फॉर अ वाइल, सिर्फ कुछ लम्हे के लिए ही नहीं, मे ऑलमोस्ट इन अ मैनर डिसअपेयर, तो वो तकरीबन हमेशा के लिए ही डिसअपेयर हो जाती हैं, उनकी वो जो बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो सिंसियर सोल है वो साइलेंस से उनका जवाब देते हैं बहुत अच्छे से। द वाइज आंसरिंग इट इन साइलेंस, जो वाइज है ना, जो अक्लमंद लोग हैं, वो साइलेंस, वो खामोशी में उन्हें जवाब देते हैं। एंड इवन द सिंपल टेकिंग क्यू फ्रॉम देम टू हुट इट डाउन वेन एवर इट हियर, और वो सिर्फ एक सिंपल से इशारे का क्यू,
एक सिंपल सी इशारे का वेट करते हैं फ्रॉम देम, उन जारगन लोगों से, टू हुट इट डाउन वेन एवर इट हियर, ताकि जब भी वो बेबुनियाद बात सुनी जाए तो उसे फौरन से वो हुट डाउन कर दें, उसे दबा दें, उसे खत्म कर दें। इट विल बी अ ब्लेस्ड टाइम, कायल कहता है कि जब हमारे दिलों में रोशनियां आ जाएंगी ना, जब ये सिंसियर सोल साइलेंस से जवाब देना शुरू हो जाएगी, तो ये एक ब्लेस्ड टाइम होगा। एंड मैनी थिंग्स विल बी बिकम डूएबल, और फिर बहुत सी चीजें करने के लायक बन जाएंगी, बहुत कुछ हमारे पास आ जाएगा जो हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत से रिमेडियल मेजर्स आ जाएंगे। एंड व्हेन द ब्रेन्स आर आउट एंड एब्सर्डिटी विल डाई, ये बात यार याद रखिएगा, ये बहुत प्यारी बात है कार्लाइल की। एंड व्हेन द ब्रेन्स आर आउट एंड एब्सर्डिटी विल डाई, जब आप लोगों के दिमाग बाहर निकलेंगे, जब आप आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो जो आपके अंदर एब्सर्डिटी होगी ना, जो आपके अंदर एक खालीपन होगा, वो डाई, वो खत्म हो जाएगा, फिर आप अंदर से खिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ 4 था। पैराग्राफ 4 को हम यहाँ पे एंड करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है यार, आप लोगों को बोर नहीं करना हमने। पैराग्राफ 5 पे चलते हैं हम जल्दी से। होली ए ब्लेस्ड टाइम, बहुत ही एक अच्छा और ब्लेस्ड टाइम होगा, कंप्लीटली एक ब्लेस्ड टाइम होगा। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा पैराग्राफ 5 को, क्योंकि ये बहुत इजी है, ये आप लोगों को वैसे ही समझ आ जाएगा। When jargon might abate and here and there some genuine speech will begin, कायलल कहता है वो टाइम बहुत ही ब्लेस्ड टाइम होगा जब जार्गन अबेट हो जाएगा, जब खाली बातें करने वाले, बेसलेस बातें करने वाले खत्म हो जाएंगे, और जो जेन्युइन स्पीच है, ठीक है, जेन्युइन स्पीच बिगन, और जो अच्छी बातें, जेन्युइन बातें, जिन बातों के अंदर पायदारी होती है, कौम की भलाई होती है, वो बातें शुरू हो जाएंगी। When to the noble open heart as to such heart they alone do, all noble things became grew visible. अब फिर आगे कार्लाइल कहता है कि ये जो हमारा नोबल ओपन हार्ट है, नोबल ओपन हार्ट मीन्स, यहाँ पर कार्लाइल कहना चाह रहा है कि जो जिंदगी है एक नेशन की, एक कौम की, या एक इंडिविजुअल की, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? इक्वेलिटी ऑफ हार्ट, दिलों की इक्वेलिटी, लोगों की इक्वेलिटी। ठीक है, जब इक्वेलिटी आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? वो अकेले ही, दे अलोन डू ऑल नोबल थिंग्स बिगन टू ग्रो विजिबल, तो जितनी भी नोबल चीज़ें हैं वो सारे हमारे इंडिविजुअल, हमारी आवाम करना शुरू हो जाएगी, और नोबल चीज़ें हमें विजिबल होना शुरू हो जाएंगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन अनजस्ट एंड जस्ट, बिटवीन ट्रू एंड फाल्स, बिटवीन वर्क एंड शेम वर्क, बिटवीन स्पीच एंड jargon was once more what to our happier fathers it used to be infinite. अब कहता है कि और क्या होगा? जो इंसाफ और नाइंसाफी है, जो सच्चाई और बुराई है, जो काम और शेम वर्क मीन्स दिखावे का काम, ठीक है, बिटवीन स्पीच, जो एक जेन्युइन स्पीच, और एक जार्गन, जो एक बेसलेस बेसलेस स्पीच होती है, इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये क्या होगा? ये खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। ओके, द वन थिंग which you were not to do, which you were wise not to attempt doing, which it were better for you to have a milestone tied round your neck and be cast into the sea than concern yourself with doing. Okay. अब यहाँ पे कह रहा है कि वो चीजें which you were wise not to attempt to doing, जो आप लोग नहीं करना चाहते थे, जो कालल कहता है कि आपके लिए बेहतर था कि आपके गले में कोई पत्थर लटकाकर आपको समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि आप वहां पर डूब के मर जाएं, इससे, ताकि आप वो काम कर सकें, तो फिर वो चीज़ें भी आप कर सकेंगे जिनको आप बहुत एक माइलस्टोन समझते थे। ओके, इस लाइन को आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ब्रदर इससे आगे फिर कहता है, ब्रदर्स इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी अ मॉरिसन पिल और रिमेडियल मेजर दैट विल ब्रिंग ऑल दिस अबाउट फॉर अस। अब फिर कार्लाइल आगे कह देता है कि ये सब कोई मॉरिसन पिल नहीं कर सकती, कोई मॉरिसन हमें दवाई नहीं बनाकर दे सकता, रिमेडियल मेजर नहीं हमें मिल सकती, ये हमें खुद से करना पड़ेगा। और वो वेकअप कॉल दे रहा है यहाँ इस लाइन में, ब्रदर्स, ठीक है भाइयों, ये मॉरिसन पिल नहीं करेगी, ये हमें निकलना पड़ेगा अपने इंग्लैंड को बचाने के लिए, ये सब हमें खुद करना पड़ेगा, कोई भी मॉरिसन पिल आकर ये सब नहीं कर सकती। ओके, अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ 6 की तरफ।
और वहां पे देखते हैं कि कार्लाइल हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कार्लाइल आगे कहते हैं कि एंड येट वेरी लिटरली टिल इन सम शेप और अदर इट बी ब्रॉट अबाउट वी रिमेन्स क्योरलेस। कार्लाइल आगे कह देता है कि फिर भी, वेरी लिटरली, बहुत सच्चाई से मैं कह रहा हूँ कि किसी भी शक्ल में, इन सम शेप और अदर, इट बी ब्रॉट अबाउट, ओके, तो क्या हो जाएगा? अगर इट बी ब्रॉट अबाउट मीन्स, ये जो चीज है इट बी ब्रॉट अबाउट मीन्स अगर लाइफ का फाउंटेन बहना शुरू हो जाए, ओके, यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें वी रिमेन क्योरलेस, तो हम क्या हो जाएंगे? हम क्योरलेस, हम फिर भी इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे। टिल इट बिगिन टू बी ब्रॉट अबाउट, जब तक वो बहता रहेगा। द क्योर डज नॉट बिगिन, जो इलाज है वो शुरू नहीं हो पाएगा। ओके, फॉर नेचर एंड फैक्ट नॉट रेड टेप एंड सिम्बलेंस are to this are basis of man's life, and on those through never such a strata of these man and his life and all his interest do sooner or later infallibly come to rest, and to be support or swallowed according as they agree with those। okay, फिर आगे यहाँ पे वो नेचर और फैक्ट की बात कर रहा है ऑफ मैंस लाइफ, ये जो हमारे इंसान है, ये जो रेड टेप फिलोसफी है, ये फिलोसफी हम अपने चैप्टर नंबर 1 में लास्ट में इसे कर चुके हैं। ओके, इस पैरा को हम कर देते हैं, सॉरी, ओके, दिस इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, वी आर गोइंग विद द शॉर्ट समरी ऑफ दिस वेरी पैराग्राफ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप करता जाऊंगा। अगर आप लोगों को उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। The question is asked of them, not how do you agree with Downing Street's and accredited semblance? कायल कहता है कि उल्टा माजरा है यार, सारा यहाँ पर एक चीज ही उल्टी बह रही है। उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप ये जो डाउनिंग स्ट्रीट्स ये जो वर्ड है ना, ये किसके लिए यूज हुआ है? ये गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, डाउनिंग स्ट्रीट्स कहा गया है गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड एक्रेडिटेड सिम्बलेंस, ये नहीं पूछा जाता उनसे कि आप इनके साथ, आप इस गवर्नमेंट के साथ कैसे एग्री हुए, आप इस एक्रेडिटेड सिम्बलेंस के साथ कैसे एग्री हुए। ये एक्रेडिटेड सिम्बलेंस क्या है? सिम्बलेंस जैसे आपको पता है कि आउटर अपेयरेंस को कहा जाता है, तो एक्रेडिटेड सिम्बलेंस कहा जाता है आउटर अपेयरेंस ऑफ थिंग्स टू विच मैन गिव बिलीफ, जो इसे इंसान बिलीफ दे देता है आउटर अपेयरेंस को, इनर नहीं देखता, आउटर से देखता है, बाहर बाहर से देखता है कि हाँ यार सही है। तो कायल कहता है कि यह सवाल नहीं पूछा जाता कि आप इस गवर्नमेंट और इस बाहरी जो बनावटी चीजें उनके साथ आपकी, आप कैसे एग्री हो गए, बट लेकिन पूछा क्या जाता है, हाउ डू यू एग्री विथ गॉड्स यूनिवर्स एंड द एक्चुअल रियलिटी ऑफ थिंग। आप इस गॉड की यूनिवर्स और जो एक्चुअल रियलिटी ऑफ थिंग्स है वहां पर कैसे आप एग्री कर पाएंगे, उन चीजों से आप एग्री कैसे होंगे? उल्टा बह रहा है सिस्टम, सिस्टम ही सारा उल्टा चल गया है। जिन चीजों के बारे में क्वेश्चन होना चाहिए उनके बारे में क्वेश्चन नहीं है, जिनके बारे में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो करना चाहिए उस चीज के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। दिस यूनिवर्स हैज इट्स लॉज, ये जो कायनात है इसके कुछ कावानीन हैं, इसके कुछ लॉ हैं। इफ वी टॉक अकॉर्डिंग टू द लॉ मेकर विल बिफ्रेंड अस। कार्लाइल फिर उन्हें कहता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द लॉ बात करेंगे ना, तो जो लॉ मेकर है वो फिर हमें बिफ्रेंड कर लेगा, हमें अपना दोस्त बना लेगा। लॉ मेकर कौन है? खुदा। और अगर हम खुदा की लॉ के मुताबिक बात करें और खुदा हमें अपना दोस्त बना ले तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए। लेकिन कार्लाइल कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन ही गलत करते हैं। आगे कार्लाइल कहता है गिवन अ वर्ल्ड ऑफ नॉब्स टू प्रोड्यूस एन ऑनेस्टी
फ्रॉम देयर यूनाइटेड एक्शन। अब यहाँ पर कार्लाइल कहना चाह रहा है कि अगर जो इंसान है वो अगर किसी नेशन को गवर्न करते हैं और वो नाव नाव्स बन जाते हैं, ठीक है, बदमाश बन जाते हैं, अगर किसी कौम के हुक्मरान वो बदमाश हैं, नाव्स हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक ऑनेस्ट और जस्ट पॉलिसी और जस्टिस वाली पॉलिसी को अपनी गवर्नमेंट में वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कार्लाइल असल में यहाँ पे। आगे कार्लाइल कहता है कि while we ourselves continue wallets, ठीक है, जब हम खुद अपने सेल्फ में खुद ही हम वेलेट, इस चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। वेलेट क्या होता है? ये मेल सर्वेंट होता है जो चीजों की केयर करता है, जैसे केयरिंग फॉर क्लॉथ्स एंड कुकिंग फॉर हिम, ठीक है, अपने मालक के लिए उसकी चीजों की ख्याल रखना, जैसे उसके कपड़ों का ख्याल रखना और उसके लिए खाना वाना बनाना, उसे कहते हैं वेलेट्स। वेलेट वो बंदा होता है। कार्लाइल कहता है कि हाउ कैन एनी हीरो कम टू गवर्न अस। तो फिर कोई हीरो हमें कैसे गवर्न करने आएगा जब हम दूसरों के खिदमत गुजार, दूसरों के नौकर बने बैठे हैं? तो हम पर हीरो नहीं आ सकते। हम पर हीरो तब आएंगे जब हम जरूरत करेंगे। वी आर गवर्न इनफेलिबली बाय द शाम हीरो हुज नेम इज क्वेक। कार्लाइल कहता है कि हम गवर्नड, वी आर गवर्नड, हम पर हुकूमत हो रही है वेरी इनफेलेबली बाय द शेम हीरो। कौन से हीरो से? शेम हीरो, नकली हीरोज, जिनका हुज नेम इज क्वेक, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है क्वेक। क्वेक क्या होता है? एक बोस्टफुल प्रिटेंडर होता है। प्रिटेंडर किस चीज का? उसमें वो क्वालिटी होती नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, हुज नेम इज क्वेक मीन्स ऐसे हीरो जिनमें कुछ भी नहीं है, ऐसे लीडर्स जिनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि हमारे अंदर हर चीज है। हुज वर्क एंड गवर्नेंस इज प्लॉजिबिलिटी। कार्लाइल कहता है उसकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है उस हीरो की, उस शेम हीरो की, उस नकली हीरो की, वो क्या है? वो है प्लॉजिबिलिटी। प्लॉजिबिलिटी क्या होती है? अपीयरेंस होती है ऑफ बीइंग राइट। राइट नहीं होता, अपीयरेंस होती है, सिमिलेंस होती है जस्ट, कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन वो सही नहीं होता। एंड आल्सो फाल्सिटी एंड फेचुएटी। और उसकी जो पेरेंट्स है वो किस चीज की है? फाल्सिटी। फाल्सिटी क्या होता है? अब फाल्सिटी देखो, ये फाल्स से निकला हुआ है, ठीक है, ओके। फाल्स, फाल्स का आपको जैसे पता है झूठ, झूठापन, ठीक है। एंड फेचुइटी, अब फेचुइटी क्या होता है? हमाकत, गधापन, ठीक है। झूठ होता है वो सब, वो हमाकत होती है उसमें, गधा होता है वो। टू विच नेचर सेज, जिसे नेचर कहती है, क्या कहती है? एंड मस्ट से व्हेन इट्स कम्स टू हर टू स्पीक। और जब नेचर उस हीरो से बात करने लगती है ना, तो उसे क्या कहती है? इटरनली नो, नहीं, कभी भी नहीं, नो, खत्म। नेशन सीज टू बी befriended ऑफ द लॉ मेकर। नेशन, जो नेचर है हमारी, वो कहती है कि जो नेशन से, जो कौमें हैं, उन्हें होना चाहिए क्या? बी फ्रेंडेड, दोस्त होना चाहिए, ऑफ द लॉ मेकर, खुदा का, कवानीन बनाने वाले का। कवानीन बनाने वाला कौन है? खुदा। when they walk not according to the law, ओके, जब वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वॉक नहीं करेंगी वो नेशंस, तो फिर वो लॉ मेकर की फ्रेंड भी नहीं हो सकती। द स्फिनिक क्वेश्चन, कार्लाइल कह रहा है कि फिर जो स्फिनिक्स का क्वेश्चन है ना, जो स्फिनिक्स ने क्वेश्चन पूछा है हमारे से चैप्टर 2 में, रिमेन्स अनसॉल्व्ड बाय देम। तो वो जो नेशंस है ना, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं वॉक करती, तो वो फिर स्फिनिक्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाती, बिकेम्स एवर मोर इनसोलेबल। तो फिर वो क्वेश्चन इनसोलेबल रहता है, वो क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है उनसे।
फिर वो कौमें तबाह हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हीरो ऐसे होते हैं जो क्वेक होते हैं, जो क्या होते हैं, जो प्लाजिबिलिटी होती है, आउटर अपेरेंस ही उनकी राइट होती है, जो फाल्सिटी वाले हीरो होते हैं, जो फेचुइटी वाले हीरो होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, और लाजमी आपने उन सब लिंक्स पर क्लिक करना है, और आपने जो ब्लॉग स्पॉट हमने बनाया है उस ब्लॉग स्पॉट को लाजमी विजिट करना है। वहाँ पर आपको सारे इनके क्रिटिकल नोट्स, क्रिटिकल एनालिसिस, इनोटेशंस, पैराग्राफ वाइज समरीज रिटर्न में आपके पेपर्स में काम आएंगी आपको। तो वो सब भी आपको हमारे ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज।